सर्वत्र कोरोना या महामारी रोगाने थैमान घातले आहे. या रोगावर मावळ तालुक्यातील कामशेत जवळील पिंपळोली गावामधील महर्षी पतंजली योग फाउंडेशनचे आयुर्वेदिक सॅनिटायझर मोठे प्रसिद्ध झाले असून काय आहे ते पाहूया. आयुर्वेद वर्णित एक उत्कृष्ट औषधि है जो हमारे लंग्स को क्रियाशील अवस्था में लाती है, उसमें जो विजातीयता है उसको दूर करती है. अगर इसे हम प्रतिदिन थोड़ा हाथों पर रगड़ कर 10 बार गहरा श्वास लें और गहरा निकाल दें तो लंग्स के हर प्राण कोष्ठक के पास वो पहुंच जाता है और वहाँ कोई भी संक्रमण है उसको वहाँ से दूर कर देता है. इसे आप इस रूप से कर सकते हैं. ये 2 बूंद ले हाथ पर. अब इसे हाथों को दोनों को रगड़ें और नाक के सामने ऐसे ले आएं और गहरा श्वास लें, गहरा छोड़ें, जल्दी जल्दी करके, जल्दी 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 और तेज़ी से कर सकते हैं, और तेज़ी से, जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी और तेज़ी से. देखो आप इस रूप में कर सकते हैं इसको. ऐसे मैंने लिया, ऐसे रगड़ दिया. अब देखें ऐसे ऐसे मैंने इसको 10 बार किया. अब देखते हैं तो अंदर से पूरा लंग्स इसकी आभा से, इसकी सत्व से अपूरित हो गया. वहाँ उस हर प्राण कोष्ठक के पास पहुँच गया और वहाँ जो कफ का कुछ संचय होगा और जहाँ संक्रमण होगा उसको वहाँ जाकर दूर कर देता है. और इससे करने से ऑक्सीजन लेवल किसी का 90 है तो एकदम 96 हो जाएगा 1 मिनट में ही. तो एक 90 पहुँच गया, घटता जा रहा था उसका ऑक्सीजन का स्तर. लोगों से करवाया और तभी उसका मापा 96 हो गया थोड़ी देर में ही. तो इससे ऑक्सीजन का लेवल जो ब्लड में है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लंग्स पूरी तरह से क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं. उसमें कोई भी विजातीयता या अवरोध नहीं रह पाता. तो सीधा हमारे रक्त उससे संस्पर्शित होकर ऑक्सीजन ग्रहण करके सारे में सर्कुलेट कर देता है. तो इससे ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है. तो हमें इसे करना चाहिए प्रतिदिन. तो इसीलिए आयुर्वेद में विधान है कि हम प्राण तत्व को सबल करें. जितनी भी हमारी औषधियाँ हैं, जीवनचर्या है, वो सब उसी लिए है कि शरीर में प्राण तत्व सबल हो. हम प्राणिक ऊर्जा वाली चीज़ें ही व्यवहार में लाएं. अब आजकल हम जो देख रहे हैं जितने भी केमिकलाइज्ड चीज़ें हैं वो उस प्राण स्तर को कम करती हैं, रोग बढ़ते हैं. उनका एक सिद्धांत है, एक रोग को अगर उन्हें ठीक करेंगे दूसरा बढ़ा देंगे. किसी का किडनी पर दुष्प्रभाव जाता है, किसी का हार्ट को नुकसान पहुंचता है, किसी का लंग्स को. वो सब कुछ व्यवस्थित जो चीज़ें हैं उनको अव्यवस्थित कर देती हैं और हम उनसे पीड़ित होकर जो है अपना जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं. तो उन सब चीज़ों को ना करके हमें आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए. जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको हमें अपनाना चाहिए. फिर हम सहज सामान्य जीवन जी सकते हैं. जो बाहर की ये अब कोई रेमेडिसिन कुछ बता देते हैं, कोई कुछ करते हैं, वो क्या करती हैं बस. मी अथर्व अग्रारकर, आपण पाहत आहात मावा टाइम्स न्यूज. आज आपण महर्षी पतंजली योग फाउंडेशन पिंपळोली इथले आचार्य वीरेंद्रजी यांच्याशी आपण आज खास बातचीत करण्यासाठी आलेलो आहोत. नमस्कार आचार्य. हो. कोविड-19 के जो लक्षण हैं, बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये बाकी के आदि जो लक्षण हैं, तो उनके ऊपर आप क्या कहें? हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाए, हम जो दैनिक जीवन जी रहे हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में हो. अर्थात हम जल्दी सुबह उठें 5 बजे, अच्छी तरह साफ़ करके मुंह को, तब पानी पिएं और तब सो जाएं. तो इससे हमारा व्यवस्थित अंदर का सफाई कार्यक्रम पूरा हो जाता है. और उसके पश्चात हम थोड़ा शारीरिक श्रम करें जिसमें आसन है, प्राणायाम है, थोड़ा भाग दौड़ है, जिससे विजातीय तत्व शरीर से निकल जाए पसीने के माध्यम से. तो फिर रोग नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्वे रोगा भवन्ति प्रायश्च मल संचयात्, कि सभी रोग 99% रोग के संचय का ही परिणाम है. तो जब रोग का संचय ही नहीं है कारण का, तो कार्य रूप दिखाई ही नहीं देगा. एक तो ये व्यवस्था है. दूसरा, हम अपना खान पान व्यवस्थित करें. जैसे अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी में ही ये ज़्यादा प्रकोपित अवस्था में आ रहा है, क्योंकि ये एक फंगल टाइप में है और ये जहाँ भी पहुँचता है वहाँ की व्यवस्था को बिगाड़ता है. कुछ लोग कहते हैं कि ये ठंड में क्यों नहीं प्रकोपित करता सभी व्यवस्थाओं को. तो उसका कारण यही है, जैसे हम दूध को ठंड के दिनों में जमाते हैं तो कम जम पाता है, परंतु गर्मी में शीघ्रता से जमता है.
तो गर्मी में इसीलिए इसका प्रकोप अधिक हो रहा है। तो इसे हम दूर करने के लिए अपने खान पान को व्यवस्थित रखें, थोड़ा शारीरिक श्रम करें और नित्य प्रति अगर हमें रोगी नहीं होना, प्रिवेंटिव भी करें और रोगी होने के पश्चात भी करें। एक पत्ता निर्गुड़ी का रोज़ खाएं, तो उससे इसके जो प्रारंभिक लक्षण है, जो कार्य को अर्थात रोग को उत्पन्न करने वाली व्यवस्था है, वो खत्म हो जाती है, तो रोग नहीं होता। साथ में हम कलिंगड़ खाएं, अनार खाएं, जो इसकी व्यवस्था को सुधार देते हैं, जिससे हमारा श्वसन तंत्र व्यवस्थित रूप से कार्य करता है, उसमें कफ का संचय नहीं हो पाता। ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से ऑक्सीजन का बेड लगता है या फिर ऑक्सीजन जो मानव निर्मित है वो लगाना पड़ता है। तो ऑक्सीजन पहले से ही अपने शरीर में बनाए रखने के लिए या फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए ऐसा क्या है आयुर्वेद में जो हम उसके सेवन से ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं? हाँ, इसके लिए हमें अपने फुफ्फुसों को क्रियाशील अवस्था में रखना चाहिए। उसके लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में हम जो है भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति और एक हमने जो है प्राणायाम निर्मित किया है महायोग क्रिया। उसका अगर हम 5 मिनट व्यवहार में ले आते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होगा, परंतु एक जो पीड़ित व्यक्ति है वो तो उसको कर नहीं सकता। तो उस टाइम में वो उल्टे लेटकर छाती के सामने 2 पिल्लो लगाकर, तकिए लगाकर तब गहरा श्वास ले, तो उससे उसका ऑक्सीजन लेवल बना रहता है। साथ में हम एक औषध बनाते हैं और उसका विकल्प रूप में बाज़ार में भी उपलब्ध होता है, तो उसे थोड़ा सूंघते हैं तो उससे, क्योंकि उसमें कपूर आदि ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लंग्स को क्रियाशील करती हैं, जिससे क्रियाशील अवस्था में आकर लंग्स ऑक्सीजन की व्यवस्था का निर्माण कर लेता है पर्याप्त रूप में, जितना इस शरीर के लिए आवश्यक है। तो उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, तो उससे इतना नहीं घबराना चाहिए। व्यवस्था को अगर हम भी थोड़ा सा इसमें कुछ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी लोग उपद्रव से पीड़ित हैं, उन्हें देख के हम भी गर्वित होते हैं। तो हमने भी कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सेवन कराई। एक काढ़ा देते हैं, वो पका के पिएं। अगर किसी को बुखार आ रहा है, कफ हो रहा है, तो उससे वो समाप्त होने लगता है। ऐसे कितने ही रोगी ठीक हो गए जो इन प्राकृतिक घरेलू जड़ी बूटियों का उपयोग करके अपना ठीक होते हैं। और साथ में अगर उन्हें कफ की समस्या बन रही है तो जैसे मैंने पहले बताया लक्ष्मी विलास रस उस काढ़े के साथ ही ले लें। बुखार हो रहा है तो त्रिभुवन कीर्ति रस ले लें। और फिर भी अगर नहीं उतर रहा तो जैसे मैंने पहले बताया था, एक खुराक से ही जो है इसका जो ज्वर का प्रकोप है वो शांत हो जाता है। जैसे मैंने नाम बताया, सर्व ज्वर हर लो हो, तो एक 500 mg की उसकी खुराक से ही वो निर्मूल हो जाता है। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, जो है रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, और जो आपने अभी अभी बताया कि न्यूमोनिया जो है उसी को कोविड-19 का रूप देके कोविड-19 बताया जा रहा है। तो जो एंटीवायरल इंजेक्शंस देते हैं या फिर एंटीवायरल जो कुछ भी दवाइयाँ देते हैं, तो ऐसे आयुर्वेद में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एंटीवायरल के रूप में काम करती हैं? हाँ, एंटीवायरल रूप में हमारा निर्गुड़ी सबसे उत्तम है। ये एंटी वायरल है, साथ में तुलसी है, वो भी एंटीवायरल है, गिलोय है, इम्यूनिटी पावर तो बढ़ाता है, एंटीवायरल भी है। तो अगर हम इनका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को एक प्रवाह देते हैं तो फिर ये सब रोग हमें नहीं होने वाले। अगर हो भी जाएं तो बहुत अल्प समय में, 1 दिन में ही वो ख़त्म भी हो जाते हैं। अर्थात ये सब चीज़ें अगर हम सेवन कर रहे हैं तो ये रोग हमें होगा नहीं, हो जाए तो चला भी जाएगा जल्दी ही, उससे हमें विशेष कोई हानि नहीं होगी। नया कोविड-19 का दौर शुरू हुआ, दौर नहीं बोलूँगा, जब ये शुरू हुआ, पैंडेमिक शुरू हुआ, तो पैंडेमिक शुरू होने के बाद WHO ने ऐसा बोला था कि इम्यूनिटी को बढ़ाओ। जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वैसे ही कोविड-19 के ऊपर हम ठीक है जीत सकेंगे। तो आयुर्वेद में ऐसे क्या औषध है उसके ऊपर आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के इस रोग में हम रोग को हावी ना होने दें और रोग आने ना दें, 2 अवस्थाएं हैं। तो नहीं आने दें उसके लिए हमें पहले से ही प्रयास करना चाहिए। हम दूध लें, हल्दी डालकर दूध पिएं प्रतिदिन, तो उससे हमारा जो है प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है, फिर रोग नहीं होगा। और अगर रोग आ भी गया तो हम उसके साथ साथ कुछ आयुर्वेद की औषधियों का सेवन करें, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस है। अगर बुखार आता है तो उससे निर्मूल हो जाता है। अगर फिर कफ का संचय है तो उसके साथ ही हम जो है लक्ष्मी विलास रस सेवन करें। और फिर भी अगर नहीं बात बन रही तो सर्व ज्वर हर लोहो
एक औषध आयुर्वेद में है, उससे किसी तरह का भी जो बुखार है या लंग्स में कफ का संचय है वो सब खत्म हो जाता है और आदमी उससे एकदम थोड़े ही समय में इसके सभी उपद्रवों से निर्मुक्त हो जाता है। के ऊपर जो अभी सिंचाई है तो वो एक तो मतलब पहली बात तो वो एलोपैथी है, बाद में वो होम्योपैथी भी हो सकती है। तो आयुर्वेद के आधार पे जब ये बना तो आयुर्वेद के आधार पे कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हम इस्तेमाल करके कोविड-19 अगर हुआ तो भी हम उसको रोक सकते हैं या फिर उसके ऊपर एक औषध के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं, जैसे मैंने अभी निर्गुड़ी के पत्र का बताया, ऐसे ही कुछ औषधियों का संघात है जिसमें मुलेठी है, काली मिर्च है, सौंठ है, निर्गुड़ी है और अश्वगंधा है और साथ में सौंठ है, इन सब और गिलोय है, कालमेघ है, तुलसी है। इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए हम इस रोग को दूर कर सकते हैं, जिससे इससे होने वाले उपद्रव भी शांत हो जाते हैं और पहले अगर हम सेवन कर रहे हैं तो वो होने नहीं पाते, अर्थात हम इसको पूर्ण रूप में ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव रूप में भी हम इसको सेवन करें और रोगी होने के पश्चात भी इसका हम सेवन करते हैं तो रोग निर्मूल हो जाता है। कोविड के बचाव के लिए जैसे सरकार ने अभी त्रिसूत्री का आदेश दिया है, उसमें सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल होता है। मार्केट में ऐसे सैनिटाइज़र्स की बहुत सारी विक्रिया हो रही है, बहुत सारे उसके प्रोडक्शंस हो रहे हैं। तो सैनिटाइज़र इज़ द नॉट ओनली द वे, उसका आयुर्वेद में क्या मार्ग है? हाँ, उसके लिए हमारे शास्त्रों में एक औषध वर्णित है जिसे हमने नाम दिया जीवन धारा। तो अगर किसी को रोग हो गया तो उसको सूंघता है तो उससे वो निर्मूल होता है और साथ में अगर पहले से उसको इसके संक्रमण से रोकने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसे हाथों पे लगाकर भी उससे संक्रमण को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ हम देते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लोकप्रिय है, लोग उसका काफ़ी लाभ उठा रहे हैं और रोग से पीड़ित होने से बच रहे हैं। और साथ में अगर हो भी गया तो जैसे कोई गर्म चीज़ है उस पर हम उसको 1-2 बूंद डालें, उसकी भाप लें। वैसे तो पानी में लेने की आजकल जो लोगों ने एक चलन बना लिया जो कि ख़तरनाक है। पानी से भाप जो लेना है वो ख़तरनाक स्थिति है क्योंकि वो लंग्स में पानी को पहुंचा देता है और वो आगे चल के कफ के बढ़ने का माध्यम बन जाता है। उस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए हमें कभी भी पानी में कोई भाप नहीं लेनी चाहिए। ये जो मैंने बताया जीवन धारा तवे वगैरह पे गर्म पे डालें, उसका थोड़ा अंदर उसका वाष्पीकरण ले तो उससे ही वो निर्मूल होने लगता है। एक रोग होता है, ये तो कोविड तो चल ही रहा है, इसके अतिरिक्त बहुत से रोग ऐसे जो जीवन को ख़त्म कर देते हैं, जैसे डायरिया बोलते हैं हम। उसमें ऊपर से भी और नीचे से भी निकलना शुरू हो जाता है सब, और आदमी जो है पानी की कमी से मर जाता है। परंतु उसे अगर हम एलोपैथिक के हिसाब से कंट्रोल करते हैं तो कई दिन लगते हैं और आयुर्वेद के हिसाब से कंट्रोल करते हैं तो आधे घंटे में ठीक हो जाता है। तो उसमें हमें प्याज का रस, पुदीने का रस, दोनों का 1-1 चम्मच करके हर 2 घंटे में दे दें। ये पहली खुराक से उसको लाभ होना शुरू हो जाएगा, वो दोनों चीज़ रुक जाएंगी और उसका जीवन बच जाएगा। तो हम आयुर्वेद को, क्योंकि एक बहुत पुरातन विद्या है, साइंटिफिक विद्या है, पर हमने आजकल इसको और गवर्नमेंट ने भी इसको एक वैकल्पिक विद्या का नाम दे दिया, जबकि ये वास्तविक रूप में हम देखते हैं तो ये ही विद्या है। यही आयुर्वेद जो है शरीर को बचाने का सबसे सम्यक रूप से सबसे अच्छा साधन है, पर हम इसको ऐसा दूसरी विद्या मानकर। एंटीबायोटिक्स भी अभी अस्पताल में दिए जा रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स की वजह से शरीर को नुकसान होता है या फिर नहीं होता है, और अगर होता है तो उसके ऊपर आयुर्वेद में से हम कैसे कवर कर सकते हैं? आयुर्वेद में एंटीबायोटिक्स बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हल्दी है, मैंने बताया पहले भी, निर्गुड़ी है, ये एंटीबायोटिक्स का काम करती हैं, अर्थात तत्काल त्वरित प्रभाव से अपना फल दिखाती हैं, आंसू फल देती हैं। अब जैसे किसी को कफ हो रहा हो, निर्गुड़ी का 1 पत्ता खा ले, कफ थोड़ी देर में ही जो है निकल के साफ़ हो जाता है। उसके रस को नाक में डाल दें तब भी सफाई हो जाती है अंदर से। ऐसे ही हल्दी का है, उसका धुआं भी ले लें तब भी वो अंदर जाके काम करता है। उसको शहद के साथ चाट लें तब वो और ज़्यादा अच्छा काम करता है। दूध के साथ मिला के पी लें तब भी एंटीबायोटिक्स रूप में वो काम करता है। और प्राकृतिक स्टेरॉयड होता है, आजकल बाहर का स्टेरॉयड जो हमें हड्डी वगैरह को ख़त्म करता है, पर ये हड्डी का पोषण करता है और साथ में
दर्द वगैरह जो चीज़ें हैं, कफ की चीज़ें हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये उनसे ज़्यादा प्रभावी चीज़ें हैं, पर हम ऐसा सोच नहीं पाते। हम सोचते हैं आयुर्वेद में जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं, बहुत देर में जाके काम करेंगी, परंतु जैसा हम जानते हैं, अब किसी को डेंगू हो जाए तो वो पीड़ित होता है, अब उसको वहाँ प्लेटलेट्स डालेंगे, वो शरीर ने स्वीकार की या नहीं उस पर डिपेंड करेगा। परंतु अगर हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, जैसे गिलोय का रस है, गेहूं के पत्ते का रस है, एलोवेरा का रस है, इनको मिला के 3 चम्मच दे दें हर घंटे पे, तो देने के तत्काल बाद थोड़ी देर में, आधे घंटे में उसकी प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, तो त्वरित फलदायी भी हैं। तो ऐसे ही एंटीबायोटिक्स की जो चीज़ें, जैसे मैंने निर्गुंडी का बताया, ये तत्काल फल देने वाली चीज़ें हैं, तो हमें इनका लाभ लेना चाहिए जीवन में। रोग से घबराना नहीं चाहिए। पहली अवस्था है कि हम रोग से घबराए नहीं। आज सुबह ही एक सज्जन आ गए, वो बोले कि कल मेरा एक दोस्त जो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, कबड्डी खेलता था, वो कल चला गया, 2 दिन में ही चला गया। मगर फिर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी जाने वाला हूँ, मगर जो हिम्मत हार गया वो वास्तव में जाएगा। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। और जो हिम्मत नहीं बनाए रखता है वो कभी रोग से पीड़ित हो तो सकता है, परंतु रोग को जीत लेता है थोड़े समय में। तो हमें अपने आप को सबल बनाना चाहिए, रोग से इतना आक्रांत नहीं होना चाहिए कि रोग ऐसा हो जाए कि वो उसे लेके ही चला जाए इस दुनिया से, उसके जो कार्य थे उनको अधूरा छुड़वा दे। तो ये हमारे आत्मिक बल के ह्रास का परिणाम है। तो हमें आत्मिक रूप से जो है उन्नत होना चाहिए। कोई भी बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। तो ये रोग भी सामान्य रोग है, कोई खास बड़ा रोग नहीं है। तो हम इन्हें काली मिर्च, सौंठ, तुलसी, इन सब से हरा सकते हैं आराम से। तो जैसे मैंने बताया, दिनचर्या हमारी व्यवस्थित होनी चाहिए। हमें सुबह 5 बजे उठना ही चाहिए, बीच वाली उंगली से दांतों मसूड़ों को, जीभ को घिसना चाहिए, अच्छी तरह साफ़ करके पानी पीना चाहिए 2 गिलास, तब संडास जाना चाहिए। और उसके पश्चात जैसा मैंने पहले भी बताया, शारीरिक श्रम करना चाहिए, प्राणायाम करें, आसन करें, दौड़ लगाएं, जिससे पसीना निकले, विजातीयता निकल जाए। और फिर आहार में हम व्यवस्थित हों। सुबह का आहार हमें हल्का लेना चाहिए, जिसमें दूध है, फल है, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और दोपहर में, क्योंकि ये रोग कफ को आवेष्टित करता है और लंग्स को पूरी तरह से घेर लेता है, तो उसके लिए कलिंगड़ रोज़ खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए और ताक वगैरह पीनी चाहिए। ये दोपहर के आहार में हमारा होना चाहिए। बाकी और भोजन लें। और शाम को फिर जो है हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे खजूर है, मुनक्का है, दूध लेना चाहिए हल्दी डाला हुआ। तो अगर हम ऐसे ढंग से जी रहे हैं तो फिर रोग नहीं होगा। अगर रात को हम चावल खा रहे हैं, ये सब कुछ ले रहे हैं जो कफ बढ़ाने वाली चीज़ें रात में, तो फिर ये रोग हमें ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो हमें जो कफ बढ़ाने वाली चीज़ें वो रात को नहीं लेनी चाहिए। ज्वार की रोटी नहीं खानी चाहिए रात को, और आम्बट मतलब खट्टा कोई पदार्थ रात को नहीं लेना चाहिए फिर। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हम फिर स्वस्थ रह के जीवन जी सकते हैं।